नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय आजमगढ़ व समस्त तहसील मुख्यालय पर दिनांक 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए 8 सितंबर को जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ दिनेश चंद ने प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद आजमगढ़ द्वारा आयोजित होने वाली लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये प्रचार वाहन लोगों के बीच जागरूक, जरूरतमंद एवं असक्षम लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। साथ ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विधिक जानकारी भी देगी ताकि अधिकारिक लोग इस लोक अदालत से लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ की सचिव सुश्री अनीता ने किया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लालता प्रसाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी रेणु राव व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के नोडल अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राज्य स्तर की जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके द्वारा ये वैन भेजी गई है जो रूरल एरिया है और रिमोट एरिया तक ये जाएगी। आम लोगों में जागरूकता देने के लिए कि 11 तारीख को जो लोक अदालत लग रही है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही इसका उद्देश्य है। लोक अदालत का उद्देश्य है कि छोटे छोटे मामले जो फाइन से पनिशेबल हैं, केवल जुर्माने से हैं, दंडनीय है, एमबी एक्ट के चालान हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और सुलह समझौते से जो पारिवारिक मुकदमे हैं या एमएसटी के केसेस हैं वो डिसाइड। विद्वानों ने कहा है परिवार नागरिकता की पाठशाला है। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होने के नाते इस वैन को इस उद्देश्य के साथ रवाना किया जा रहा है कि परिवार की छोटी छोटी समस्याएं समाप्त होकर आपसी सामंजस्य से परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, उससे स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश हमारा पूरे संसार में नाम रोशन करे। इन्हीं उद्देश्य के लिए आज हम लोग तारीख को होने वाली लोक अदालत में हम लोगों ने काफ़ी केसेस लगाए हैं और उसमें सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक केसेस डिसाइड होने की संभावना है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसटी के दुर्घटना वाली ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तत्वाधान में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन जन में प्रसार प्रचार हेतु वाहन को भेजा गया है। उसी का आज हरी झंडी दिखाकर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा शुभारंभ किया गया है कार्यक्रम का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि न्यायालय में आगामी 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोग आएँ, सरल सस्ता न्याय पाएँ। आगे भी आयोजन किया जाता रहा है, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्राधिकरण है इनसे जुड़े हुए हैं और इन लोगों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समय समय पर किया जाता है और किया जाता रहेगा। बुधवार को द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ अधिवक्ता परिसर में स्थित स्वर्गीय शिव प्रसाद यादव एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष स्मृति द्वार का लोकार्पण मुख्य अतिथि बलराम यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करते हुए सम्मान समारोह द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया आजमगढ़ की गरिमामयी उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष रणविजय यादव एडवोकेट एवं संचालन मंत्री बालकेश्वर त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय शिव प्रसाद यादव के सुपुत्र डॉक्टर राजमंगल यादव द्वारा शिव प्रसाद यादव का जीवन परिचय कराते हुए स्पष्ट किया गया कि उनका जन्म सन 1944 में जनपद आजमगढ़ के छोटे से गांव देवारा कदीम में हुआ था। उन्होंने वकालत की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से करते हुए सन 1968 में कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में वकालत कार्य प्रारंभ किया एवं कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में वो लगभग 10 वर्षों तक शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए विधि व्यवसाय 50 वर्षों तक करते रहे।
एवं वध डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष भी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बलराम यादव द्वारा शिव प्रसाद यादव को एक कुशल समाज सेवी एवं व्यवहार कुशल अधिवक्ता बताते हुए उन्होंने जनपद आजमगढ़ के निरंतर विकास एवं अधिवक्ता समाज के हित व सम्मान हेतु निरंतर प्रयासरत रहने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव ने शिव प्रसाद यादव जी के कार्यों की सराहना करते हुए अधिवक्ता समाज के हित व सम्मान हेतु अधिवक्ता समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारे मतलब आजमगढ़ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और अन्य माननीय अधिवक्ता लोगों ने अपने बीच से बहुत दिन तक अधिवक्ता के रूप में स्वर्गीय प्रसाद यादव जी इस धार्मिक और उन्होंने वकालत की थी और वह बड़ी लंबी अवधि तक सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी बड़ी सेवाएं आज उन्हीं के यादगार में यहाँ पर स्वागत एक गेट बनवा करके प्रवेश द्वार बना करके अधिवक्ताओं के आने जाने के रास्ते पर एक द्वार बनवा करके उनके पुत्रों ने, राजमंगल ने, सोनू ने और विक्की ने, सब लोगों ने, परिवारिक जनों ने मिल करके अधिवक्ता लोगों के देख रेख में उन्होंने बनाने का काम किया। उसी का लोकार्पण हमें, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ अपने प्रारंभिक जीवन को उन्हीं के साथ गुजारे थे, उन्हीं के साथ रह करके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किए थे। आज ऐसे अवसर पर उनके यादगार के रूप में जो ये सभागार के गेट बना है, हम धन्यवाद देते हैं और पुनः उनको उनकी याद में जो आज एक कार्यक्रम आयोजित है, आयोजककर्ताओं और कार्यकर्ताओं के, उनके पारिवारिक जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज मेरे पिताजी के स्मृति में एक कलेक्ट्री कचहरी परिसर में एक स्मृति द्वार का लोकार्पण था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री बलराम यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक श्री संग्राम यादव उपस्थित रहे। इसके लिए, इस द्वार के निर्माण के लिए मैं मूल रूप से कलेक्टिव बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके सहयोग से मैंने अपने पिताजी की पहली व आखिरी जो भी उनकी सबसे बड़ी पसंद थी कलेक्ट्री कचहरी, वो उसके द्वारा उनको वहाँ पर मैंने स्थापित करा दिया। और ये मेरी उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और इस कार्य के लिए मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रणविजय यादव और महामंत्री बालकेश्वर त्रिपाठी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा। उसके लिए मैं सभी अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू बुखार कहर के बीच आजमगढ़ जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने डेंगू और वायरल बुखार को लेकर यहां बीते दिनों समीक्षा की थी और तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर आर्यन तिवारी ने बताया कि आजमगढ़ में डेंगू बुखार के मरीज नहीं हैं। हालांकि एक मरीज की पुष्टि जिले के अहरौला ब्लॉक में हुई थी, जो कि इस समय पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं डेंगू से जंग लड़ने के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है व डेंगू पेशेंटों को डॉक्टरों की भी तैनाती कर दी गई है। हालांकि जनपद में सुखद बात यह है कि डेंगू के मामले तो अभी तक एक के अलावा नहीं मिले हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच डेंगू बुखार ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि जिले में अभी डेंगू का असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। सीएमओ ने बताया कि प्रतिदिन 150 से 200 मरीज बुखार के आ रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जिला अस्पताल में भी बड़ी संख्या में वायरल बुखार से पीड़ित लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। बताया कि सरकारी अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। आपको बता दें कि अभी तक जिले में डेंगू का असर भले ही ना देखने को मिला हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के दावे के विपरीत तैयारियां भी सही दिशा में नहीं है, क्योंकि डेंगू वार्ड में अभी भी ताला लगा हुआ है। मंडलीय अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार है, जो कि संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा देने में सहायक है। बरसात की सीजन की शुरुआत से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं
जिसके लिए जून माह से ही सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने यूनिट हैं सबको सूचित कर दिया जाता है कि डेंगू के लिए विधिवत तैयारियाँ कर ली जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोर्स रिडक्शन की बात करते हैं, जिसमें मच्छर जो डेंगू के से संबंधित हैं वो पनपने न पाए, उसके लिए सावधानियाँ जो बरती जानी है उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना, साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं डेंगू के मच्छरों के ब्रीडिंग साइट ऐसे ना हो जहाँ पर वो मच्छर उत्पन्न हो। कितने वार्ड बनाए गए हैं डेंगू को लेकर? चिकित्सा सुविधा के लिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू के लिए 2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 20 बेड का आरक्षण किया गया है डेंगू के लिए। साथ में सभी को निर्देशित किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो डेंगू के मरीजों की संख्या के हिसाब से उचित बिस्तर बेड की व्यवस्था करेंगे। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जांच की सुविधा एवं दवाओं की व्यवस्था की गई है। अभी तक एक केस डेंगू का रिपोर्ट हुआ है। बाकी एक दूसरा केस था जो इस जनपद का में नहीं रहते हैं, लेकिन चूंकि उनका आधार का पता जनपद का था इसलिए नोटिफाई हुआ था। जनपद में केवल एक ही केस पहरौला ब्लॉक में चिन्हित हुआ है माह जून में, जो पूर्णतः स्वस्थ है और उसकी निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जनपद में और कोई भी डेंगू से सब प्रभावित क्षेत्र नहीं मिला है और न तो रोगी मिले हैं। वायरल फीवर को लेकर कितने केसेस आए हैं? वायरल फीवर के बुखार के केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन, लगभग 150-200 के रेंज में केसेस आते हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल पर भी निर्देशित कर दिया गया कि फीवर हेल्प डेस्क बना करके ऐसे रोगियों को चिन्हित करते हुए उनका उपचार, उनको परामर्श देना सुनिश्चित करें और आवश्यकता पड़ती है तो उनको उच्च चिकित्सीय संस्थान में रेफर किया जाए। बुधवार को तीज की महत्वपूर्ण पर्व के क्रम में महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आए हुए अतिथिगण में अभिया महिला सेवा संस्थान से विजय लक्ष्मी तिवारी, अनामिका सिंह, ऋतु मौर्य, पुष्पा मौर्य, पूनम श्रीवास्तव, सुषमा तिवारी, गुंजन श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहीं। इन लोगों के हाथों पर विद्यालय के छात्राओं द्वारा मेहंदी लगाई गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर श्वेता मौर्य एवं आरुषि दुबे, द्वितीय स्थान पर मीनाक्षी एवं दिव्या यादव, तृतीय स्थान पर साक्षी मौर्य एवं प्रियंका यादव ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। मेहंदी रखने वाली छात्राओं में श्वेता मौर्य, रिया यादव, नैन्सी मौर्य, निकिता, अर्चना मौर्य, अंशिका, मीनाक्षी आदि सम्मिलित रहीं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य, निदेशक नरेंद्र कुमार यादव, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता की प्रभारी पद्मजापाल सिंह थी। प्रतियोगिता के व्यवस्थापक धीरेन्द्र मोहन, राहुल तिवारी, लाल साहब कुमार, दिनेश यादव, कमलेश यादव, संजय कुमार, मेवालाल यादव, जितेंद्र यादव, राधा कृष्ण यादव, अनीता पाठक आदि अध्यापक गण उपस्थित रहे। हमारे विद्यालय में आज हरितालिका तीज के उपलक्ष्य पे विद्यालय में आज मेहंदी कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्राओं ने भाग लिया और उनके उत्साहवर्धन के लिए हमारे विद्यालय के जो अभिभावक हैं उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो विद्यालयों का सहयोग, मतलब अभिभावकों का जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही आभारी है। और इसी उपलक्ष्य में मैं जी मेहंदी कंपटीशन एक्चुअली बच्चियों का एक इस समय के अनुसार एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय है हमारा, और इसमें एक स्किल है जो मेहंदी कंपटीशन, जिसमें मेहंदी कंपटीशन होने से बच्चों का मेहंदी लगाने की एक प्रतिभा उभर के आएगी, जो आजकल के अंग्रेजी माध्यम की पढ़ने वाली बच्चियां इससे दूर होती जा रही हैं। ये आयोजित करने का मेरा यही उद्देश्य था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित है।
एसपी ट्रैफिक सुधीर कुमार जायसवाल ने आजमगढ़ की जनता से अपील की है कि यदि आपका कोई ई चालान लंबित हो तो उस ई चालान का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आजमगढ़ में कराएं, जिससे अधिक लंबित ई चालान का निस्तारण 11 सितंबर को प्रातः 10 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सके। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि जनपद में 1 लाख ई चालान पेंडिंग है, जिसमें से 35,000 चालान की हार्ड कॉपी माननीय न्यायालय को दी जा चुकी है और माननीय न्यायालय से 24,800 नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें से 15,000 वादी पक्ष को रिसीव करा दी गई। शेष 9,000 जल्द ही करा दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं। तो लोक अदालत लग रही है जिसमें ट्रैफिक की चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। लगभग 1 लाख से ऊपर जो चालान पेंडिंग है वो न्यायालय में प्रेषित कर दिए गए हैं और अब तक हम 35,000 चालानों की प्रिंटिंग करके जो है हार्ड कॉपी न्यायालय को दे चुके हैं, माननीय न्यायालय को, और वहाँ से अब तक 24,800 नोटिस प्राप्त हो गई हैं। उसमें से हमने 15,000 से अधिक वादी पक्ष को रिसीव भी करा दिए थानों के माध्यम से और लगभग 9,000 जो रिसीविंग प्रक्रिया में है। हम समय पूर्व सभी को रिसीव करा देंगे जितने वादी पक्ष हैं और हमारा जो लक्ष्य 10% निर्धारित किया गया उसको हम पूरा कर लेंगे। लोक अदालत को क्या छूट मिलेगी? छूट क्या, उनका एक मुश्त निस्तारण हो जाएगा। माननीय न्यायालय में समाधान योजना के साथ जो है लोक अदालत तक निस्तारित किया जाता है। तो क्या कारण रहा कि पेंडिंग पड़ेगी? देखिए, इधर विगत कुछ समय आप देख रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के कारण जो है इसमें पेंडेंसियाँ बढ़ गई थी। अब माननीय न्यायालय में भी कार्रवाई हो रही तेजी से और हमारे यहाँ ऑफिसों में भी हर जगह ई चालान की प्रार्थना जो भी संबंध शुल्क उनका निस्तारण किया जा रहा है। आजमगढ़ के विकास खंड ठेकमा के सराय पलटू गांव निवासी सागर कुमार पुत्र स्वर्गीय राम लखन ने बुधवार के दिन जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर अपने ही गांव के अनुज कनौजिया पुत्र विनोद कनौजिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। सागर कुमार का आरोप है कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में अनुज कनौजिया ने फर्जी अभिलेख अंक पत्र प्रस्तुत कर पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान व 420 कर पंचायत भर्ती प्रक्रिया का लाभ लेने का कार्य किया तथा 3 दिन तक व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसकी जांच कराकर कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मांग किया कि इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दूसरे पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाया जाए। मामला है कि हमारे सरापल्टू गांव में पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें हमारे गांव का अनुज कनौजिया वो अपना अभिलेख अंक पत्र फर्जी लाकर वहाँ पर प्रस्तुत करके उस प्रक्रिया का लाभ लेना चाहते थे, जिसमें एडीओ पंचायत एडीओ और ग्राम पंचायत सचिव सबकी मिली भगत उसमें है। जी सर, हम यही चाहते हैं कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि 3 दिन उन्होंने व्यवधान 3 दिन व्यवधान डाला, 3 दिन रोका, 3 दिन के बाद उन्होंने फर्जी अंक पत्र ला के वहाँ पर साबित किया, फिर भी झूठा साबित हुआ। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।